Okay, Assalamu alaikum everyone. Bacho, again, welcome back. And let's start our session 7 और session 8. सेशन 7 और 8 हमारे पास सेम ही है एंड आज हम लोग अब बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द टेक्स्ट फाइल्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके पास जनरली जब भी मॉड्यूलर सवाल आता है, जब भी मॉड्यूलर क्वेश्चन आता है, तो दैट मॉड्यूलर क्वेश्चन इज ऑफ टेक्स्ट फाइल्स. टेक्स्ट फाइल्स कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ उसके अंदर इन्वॉल्व जरूर होती हैं. तो मैंने आज तक की हिस्ट्री के पिछले पुराने 9 सालों के जितने भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आए टेक्स्ट फाइल्स के, वो सारे मैंने क्या करें एक्सट्रैक्ट करके आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं और वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेकिन देखिए, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर एक बात आप लोग को क्लियरली याद रखनी है और वो ये बात है कि जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो टेक्स्ट फाइल का, देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. अटेम्प्ट करने की नीड ही नहीं होती, वरना आप लोग अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, नंबर भी वेस्ट करेंगे. क्वेश्चन को क्लियर किया करें. करना क्या है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा आप लोगों को ट्रिक करता है, तंग करता है टेक्स्ट फाइल्स के क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये बता रहे एक प्रोसीजर है. द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज क्रिएट फाइल्स. This procedure will be taking two parameters. The first one will be a string representing the file name and the other one will be बच्चों an integer representing number of files to be created. The procedure will create number of text files specified. Each file is given a different name. Each file is formed by concatenating the name of the suffix based on the file number. Suffix is always 3 characters long. एग्जामिनर ने फिक्स कर दिया आपका सफिक्स जो है वो 3 कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा. अब आप लोग को एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास ये प्रोसीजर कॉल किया गया है क्रिएट फाइल्स, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल एंड दिस इज 3, तो इसका मतलब आप लोगों को 3 फाइलें क्रिएट करनी है. द फर्स्ट वन विल बी टेस्ट डाटा डॉट 001, 002 एंड 003. मतलब आप लोगों को बच्चों 00 अपने पास से खुद से क्या करना है, ऐड अप करना है, ऐड ऑन करना है, ताकि आप लोगों को क्या करना है, ये टेक्स्ट फाइल का नाम बनाना है. फिर आगे बच्चों आप लोगों को बता रहे हैं ईच फाइल विल कंटेन अ सिंगल लाइन. फॉर एग्जांपल फाइल टेस्ट डाटा 002 will contain a string. This file is test data 002. Now we need to write down the code बच्चों for this particular code. और ये बोल रहा है assume both parameters are valid and the integers are between 1 से लेके 999 के दरमियान ही होंगी. मतलब आपका जो इंटीजर है, जो नंबर ऑफ फाइल है, वो आपका 4 डिजिट के ऊपर नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, 3 डिजिट्स के ऊपर ही होगा. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पे एंटर करा बच्चों, फाइल का नाम उसने एंटर करा मैक और उसने नंबर एंटर कर दिया 5. इसका मतलब क्या होगा, मुझे बनाना है फाइल कैसे बनानी है, मैक डॉट और डॉट के आगे क्या लगेगा हमारे पास 001 मैक डॉट 002 मैक डॉट 003 मैक डॉट 004 मैक डॉट 005. तो अगर यूजर बच्चों ये चीज एंटर करता है तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइल का नाम ऐसे क्रिएट करना है, 5 फाइलें क्रिएट करनी है ऐसी. ये सवाल है, अच्छा सवाल है. लेकिन इसके साथ साथ अब देखिए, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी एग्जामिनर ने एंटर कर दिया बच्चों 15. अभी तो अगर मुझे पता है अगर सिंगल डिजिट मेरे पास कैरेक्टर है तो मुझे कितने जीरो ऐड करने आगे, मुझे 2 जीरो ऐड करने. डॉट तो लगा दूंगा, हर उसके आगे लगा दूंगा फाइल का नाम, 2 डॉट में ऐड करूंगा अगर सिंगल डिजिट मेरे पास कैरेक्टर है. लेकिन अगर बच्चों मेरे पास डबल डिजिट आ गया, लगिए आगे बढ़ते बढ़ता 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 मेरे पास आ गया सेकंड, मतलब 10 हो गया, तो 10 के अंदर अब मैं कितने जीरो ऐड करूंगा, सिर्फ 1 जीरो मुझे ऐड करना है. फिर अब मैं 2 जीरोस ऐड नहीं कर सकता. और फिर क्या करना है, ये फाइल मुझे क्रिएट करनी है, ओपन करनी है और ओपन करने के बाद ये वाली लाइन फाइल के अंदर राइट करनी है और फिर मुझे क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी अच्छा सवाल है एक बहुत. आप लोग के पास एग्जामिनर आप लोग को 6 नंबर अवार्ड कर रहे हैं. मेरे ख्याल से कभी भी इस सवाल के ऊपर 6 नंबर नहीं बनते, मिनिमम 8 नंबर या 10 नंबर का सवाल तो इजीली है ये आपके पास. इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. लेट्स बिगिन बच्चों आवर कोड ओवर हियर.
हमने स्टार्ट करा यहाँ पे, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग विद, हमें क्या बनाना है, एग्जामिनर ने क्लियरली बताया है हमें क्या बनाना है, एक प्रोसीजर बनाना है। तो हमने स्टार्ट करा और आप सबको पता है द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज, सर प्रोसीजर ये होता है, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज क्रिएट फाइल्स। अभी आप लोग को बता रहे हैं सबसे पहला पैरामीटर है फाइल का नाम, आप लोग को लेना है एज अ पैरामीटर। सो पैरामीटर का नाम आप लोग को पता है, आप लोग को थोड़ा वार्म अप भी मैं कर देता हूं और आप लोग ही बताते हैं मुझे, तो व्हाई नॉट, आप मेरा बड़ा फ्रेश बच्चा बैठा हुआ है सामने, फाइल का नाम, पैरामीटर का नाम क्या रखूं? ठीक है, चलो हमारे बच्चे ने बताया कि सर आप पैरामीटर का नाम रख दें, फाइल नेम ही रख दें सर, तो गुड नेम बेटा, थैंक यू। एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। दूसरा पैरामीटर चाहिए आप लोग को, नंबर ऑफ फाइल्स दैट वी नीड टू क्रिएट, हुजैफा फाइल नम, साउंड्स गुड। तो बच्चों मैंने यहां पे नाम रख दिया नम फाइल्स। सही है, दोनों नाम अच्छे हैं, मतलब नम फाइल, फाइल नम, बोथ आर फाइन। और मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया दैट दिस विल बी ऑफ कोर्स क्या होगा आप लोग के पास, इंटीजर होगा। नाउ अब मुझे एक पर्टिकुलर बच्चों यहां पे क्या क्रिएट करनी है, एक लाइन क्रिएट करनी है। उस लाइन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, फाइल का नाम आएगा, उस लाइन के अंदर सबसे पहले फाइल का नाम आएगा, फिर डॉट आएगा और फिर फाइल का नंबर आएगा कि 001, 002, 003। तो कितनी फाइलें मुझे क्रिएट करनी है, कोई बच्चा बता सकता है? हाउ मेनी फाइल्स डू आई नीड टू क्रिएट, मुझे कितनी फाइल्स यहां पे क्रिएट करनी होंगी? नम फाइल्स। अगर यहां पे वैल्यू मेरे पास 10 है तो मुझे 10 फाइलें क्रिएट करनी है। अगर यहां पे मेरे पास वैल्यू 5 है तो मुझे 5 फाइल्स क्रिएट करनी है। अगर यहां पे मेरे पास वैल्यू 8 है तो आई नीड टू क्रिएट 8 फाइल्स। जितना भी जो भी नंबर होगा मुझे उतनी फाइल्स क्रिएट करनी है और मुझे हर फाइल का नाम खुद बनाना है, हर फाइल का नाम मुझे खुद बनाना है यहां पे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहां पे क्या करा, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और डिक्लेयर मैंने एक न्यू फाइल का नाम बनाना है तो मैंने इसका नाम रख दिया न्यू फाइल। इसके अलावा आई थिंक न्यू फाइल का नाम बन जाएगा, एक वेरिएबल बच्चों हम लोग ले लेते हैं सफिक्स, और एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहां पे दैट इज लाइन, जो मुझे लाइन राइट करनी है अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर, एंड दे ऑल विल बी सेट एज स्ट्रिंग। नाउ मैंने यहां पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा, डिक्लेयर इंडेक्स and the data type will be, oops sorry, the data type will be integer। ऑल गुड टिल नाउ, ठीक है। अब मैंने यहां पे खामोशी से बच्चों एक लूप लगाया दैट इज फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेके टू नम फाइल्स। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहां पे दैट द नम फाइल्स कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। हबील इज सेइंग, हबील मर्जी है, मैं यहां पे इस क्वेश्चन में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अभी आगे सवाल आएगा मेरे ख्याल से 13th क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा टेक्स्ट फाइल्स का, उसके अंदर मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करवाऊंगा नाम, ये बहुत बड़ा नाम है। अभी अभी नीड नहीं है हबील, नो नीड, अभी अभी कोई नीड नहीं है। तुम्हारी वर्कशीट कहां है भाई? अच्छा दे रहे हैं ला, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। तो बच्चों हमने यहां पे बता दिया कि ये 1 से लेके कहां तक होगा आप लोग के पास, टिल नम फाइल्स। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हमें 5 फाइलें क्रिएट करनी है, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या करा, सबसे पहला काम मैंने ये करा, मैंने बोला सफिक्स इज इक्वल्स टू नम टू str। मैंने इंडेक्स को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। सर ये क्या करा आपने,
तो बच्चों आप लोग मुझे बताएं, द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी 1। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। तो अब ये 1 कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब इस 1 के आगे मुझे क्या ऐड करना है सर, 0 0 ऐड करना है। आपको बनाना है 0 0 1। तो कितने कैरेक्टर्स मुझे ऐड करने, 2 कैरेक्टर्स ऐड करने सर। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको एक भी कैरेक्टर ऐड ना करना हो। वो कब होगा, जब मेरा बच्चों इंडेक्स होगा 3 कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा। भेजी हुई है मैंने, ग्रुप पे भी भेजी हुई, बताया मैंने। हाँ सर रजा को बोले, दोनों भेजी हुई है, ग्रुप पे भेजी हुई है। वेयर आई वॉज। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, या तो मुझे 2 0 ऐड करने होंगे, या फिर मुझे, अगर मेरा स्ट्रिंग 10 है तो कितने 0 ऐड होंगे सर, सिर्फ 1 0 ऐड होगा। और अगर मेरा स्ट्रिंग बच्चों फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मेरे पास वैल्यू 5 है तो 2 ऐड होंगे। अगर वैल्यू लेट से 15 है तो 1 0 ऐड होगा। और अगर मेरे पास वैल्यू बच्चों 100 है तो 1 0 भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसने एग्जामिनर ने बताया भाई। अब मैं सोच रहा था 1 0 ऐड करूं, 2 करूं, 1 करूं, 2 करूं, 1 करूं, 2 करूं। मैंने बोला क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कितने 0 ऐड करने। मैंने छोटी सी ट्रिक लगा दी, बोला केस ऑफ अप्लाई करता हूं, पता चल जाएगा। सर ये कैसे करेंगे आप, मैंने छोटी सी ट्रिक लगाई। मैंने बोला केस ऑफ, और किस पे अप्लाई कर दिया, लेंथ ऑफ सफिक्स, लेंथ ऑफ सफिक्स पे अप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने बताया, अगर लेंथ ऑफ सफिक्स इज 1 तो कितने 0 ऐड करूं, अब आप लोग खुद बता दें। कितने 0 ऐड करूं, 2 0 ऐड करूंगा मैं। सो सफिक्स विल बी इक्वल्स टू 0 0 concatenated with suffix। डेसिमल पॉइंट बाद में ऐड कर दूंगा जब फाइनल लाइन बना रहा हूंगा, जब फाइनल लाइन बना रहा हूंगा, जब डेसिमल पॉइंट ऐड करूंगा, अभी नहीं कर रहा। अब बच्चों मैंने बोला अगर लेंथ 2 है तो कितने सफिक्स ऐड करने, बता दें सर। 1 करना होगा सिर्फ, तो 0 कॉन्कैटिनेट सफिक्स। ठीक है, कितने बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है अभी, 2 के पास नहीं है। ठीक है, वो आ रही है, 2 मिनट बस दे देना। अच्छा जी, अब अगर मेरे पास सफिक्स की लेंथ 3 है, कितने जीरोस ऐड करूंगा मैं, सर नहीं करना। मैंने यहीं पे बच्चों क्या कर दिया, खामोशी से एंड ऑफ केस कर दिया, एंड केस हो गया। अब मैं अपनी नई फाइल का नाम बना लेता हूं। तो बच्चों न्यू फाइल विल बी इक्वल्स टू, सर सबसे पहले आपके पास आएगा आपकी फाइल का नाम, वॉट एवर द नेम ऑफ द फाइल इज वो आएगा। तो मैंने सबसे पहले इंक्लूड करा फाइल नेम। सर इसके बाद आएगा आपके पास एक अदर डॉट, मैंने डॉट को ऐड करा, और डॉट के बाद आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, आपका सफिक्स ऐड हो जाएगा। मैं सफिक्स को ऐड कर दिया। अब बच्चों एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग को क्या करना है, ये वाली लाइन बना के ना आप लोग को अपनी टेक्स्ट फाइल में राइट करनी है कि दिस इज फाइल, और फाइल का नाम। तो बच्चों ये भी बना लें। तो मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली यहां पे जल्दी से, लाइन इज इक्वल्स टू दिस इज फाइल, और अब क्या आ जाएगा यहां पे, कॉन्कैटिनेट न्यू फाइल। अब उसने बोला कि एक नई ये वाली फाइल क्रिएट करो, और क्रिएट करके इस फाइल में ये वाली लाइन क्या करवा दो, राइट करवा दो। ये भी करवा देते हैं। फाइल मैंने जल्दी से ओपन करी, ओपन फाइल, इट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल ओपन करनी है सर, न्यू फाइल को ओपन करें। क्यों ओपन करनी है आप लोगों ने, फॉर राइट। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फाइल वी ऑलवेज ओपन अ फाइल फॉर राइट। हमने राइट के लिए ओपन करा, हमने यहां पे इस लाइन को राइट करवाया। सर राइट कैसे करवाते हैं, राइट फाइल, राइट फाइल, कौन सी फाइल में राइट करना है, न्यू फाइल में राइट करना है। क्या चीज राइट करनी है सर, ये लाइन राइट कर दें।
और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया, क्लोज फाइल। और कौन सी फाइल क्लोज करनी है, न्यू फाइल हमें यहां पे क्लोज कर देनी है। अभी ये मैंने पूरा टास्क परफॉर्म करा है फॉर द फर्स्ट फाइल, और यहीं पे मैंने अप्लाई कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स। अब बच्चों ये लूप ऊपर जाएगा आप लोग के पास, द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम, इंडेक्स की वैल्यू आप लोग के पास बन जाएगी 2। अब आप सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे फॉर द सेकंड फाइल, फिर आप लोग सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे फॉर द थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल, फिफ्थ फाइल, जितनी भी फाइल्स हैं आप लोग हर फाइल के लिए क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। यहीं पे मैंने अपना प्रोसीजर भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर। सो इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, एक मुश्किल थोड़ा सा सवाल था मेरे ख्याल से। 6 नंबर बच्चों कभी भी नहीं बनते इस सवाल के ऊपर, एटलीस्ट एग्जामिनर को 8 या 10 नंबर अवॉर्ड करने चाहिए थे इस सवाल के ऊपर। इट वॉज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी सवाल था काफी। क्या आप लोगों को सफिक्स ऐड करने, कितने जीरो ऐड करने, 2 करने, 1 करना है, कैसे करना है, सफिक्स ऐड करना है या नहीं करना, फिर नई फाइल बनानी है, फाइल के अंदर राइट करना है। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेट्स मूव ऑन। हसन मैं थोड़ी देर में करता हूं बेटा, अभी वेट करना। अब वो बोले एक मॉड्यूल है आप लोग के पास, द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज चेक फाइल्स दैट विल काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएट फाइल्स इन पार्ट 1। चेक फाइल विल टेक स्ट्रिंग ऑफ द फाइल नेम एंड रिटर्न द नंबर ऑफ फाइल्स फाउंड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉड्यूल दैट विल बी यूज्ड फॉर द चेक फाइल्स। बच्चों टाइप ऑफ मॉड्यूल का मतलब है कि फंक्शन होगा या प्रोसीजर। फंक्शन, आपने फंक्शन क्यों बोला, बिकॉज रिटर्न का कीवर्ड यहां पे यूज किया गया है, तो मैंने यहां पे बता दिया दिस विल बी अ फंक्शन। वो बोले फंक्शन का हेडर बना दो, बना दें फंक्शन। फंक्शन का नाम है चेक फाइल्स। ये लेगा फाइल का नाम एज अ पैरामीटर, लिखा मैंने टेक स्ट्रिंग फाइल नेम, ये लेगा फाइल नेम एज अ पैरामीटर, और ये आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ फाइल्स फाउंड। तो रिटर्न्स इंटीजर। स्टेट द फाइल मोड दैट शुड बी यूज फॉर चेक फाइल्स। जब हमें फाइल को ओपन करना होगा तो रीड के लिए ओपन करूं, राइट के लिए ओपन करूं, या फिर अपेंड के लिए ओपन करूं। मुझे रीड करना है सिर्फ। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई फाइल। तो मैं सिर्फ रीड के लिए क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। तो ओवरऑल अगर हम दोनों को कंबाइन कर ले तो 9 मार्क्स का ये आप लोग के पास ओवरऑल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक यूजर से फाइल का नाम लिया है। हसन आपके लिए बता रहा हूं, फाइल का नाम लिया है। अगर यूजर ने एंटर करा है मैक 5 नंबर ऑफ फाइल नम फाइल्स, तो मुझे 5 फाइलें क्रिएट करनी है। mac.001, mac.002, mac.003, 004 एंड 005। तो मुझे 5 फाइलें क्रिएट करके क्या करना था, यहां पे स्टोर करना था वन बाय वन। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, हमने ओवरऑल इसको क्या करा, यहां पे परफॉर्म करा। लेट्स मूव ऑन बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब देखिए अगेन अगला सवाल आ रहा है। कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन करे थे प्रीवियस सवाल को, तो उनको थोड़ा अनक्लियर होगा चीजें। तो ठीक है, हो गया सवाल, अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अब सारे बच्चे आ चुके हैं, तो कॉन्सेंट्रेट, मैं आप लोगों को वापस से बता रहा हूं टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना बच्चों, आप लोग सर मार लें, मजा नहीं आएगा सवाल करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगेन अगले सवाल के ऊपर भी क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बता रहे कंप्यूटर शॉप है, assembles desktop computers using items bought from several suppliers. A text file stock.txt contains the information about each item. The information for each item बच्चों is as follows: item num, then we are having supplier code, and then we are having description। 3 चीजें ये बता रहा है। आइटम कोड विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स, एनीवन? 4 कैरेक्टर्स। अगर मुझे इस लाइन में से आइटम कोड अलग करना है, एनीवन विद द फॉर्मूला?
लेफ्ट राइट कौन है भाई? ये लेफ्ट हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स। मैं लिख देता हूं साथ साथ। इस सवाल के अंदर मेन पार्ट यही है कि आप लोगों को सेपरेट करना, दोनों चीजों को आना चाहिए। तो मैंने बताया आप लोगों को, अगर मुझे आइटम नंबर निकालना है तो दिस विल बी लेफ्ट वॉट एवर द लाइन इज, और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लूंगा मैं? आई विल बी पिकिंग अप 4 कैरेक्टर्स ओवर हियर। देन हमारे पास क्या है? सप्लायर कोड। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स। कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता दे सप्लायर कोड को अलग करने का। मिड 5 3। परफेक्ट, गुड। अब आप लोग थोड़ा सा ट्रेन हो चुके हैं भाई। मिड मैं अप्लाई करूंगा लाइन के ऊपर, मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 5th कैरेक्टर एंड आई विल बी पिकिंग अप 3 कैरेक्टर्स ओवर हियर। परफेक्ट। मुझे डिस्क्रिप्शन अलग करनी है। राइट लेंथ राइट, और कितने कैरेक्टर उठाऊंगा? सारे कैरेक्टर उठा लूंगा, लेकिन कितने कैरेक्टर्स छोड़ दूंगा मैं? 7 कैरेक्टर्स छोड़ दूंगा। सर ये कौन सी लॉजिक है? 7 कैरेक्टर क्यों छोड़ेंगे? तो बच्चों ऐड कर लें, आइटम नंबर 4 कैरेक्टर्स, सप्लायर कोड 3 कैरेक्टर्स। तो मैंने बोला राइट से सारे कैरेक्टर्स उठा लो, सिर्फ कितने कैरेक्टर्स छोड़ देना? 7 कैरेक्टर छोड़ देना, जो कि 3 कैरेक्टर सप्लायर कोड है और 4 कैरेक्टर आपके पास आइटम नाम है। मेक सेंस? सर लिख के भी दिखा दे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये लिखेंगे कैसे? राइट लाइन के ऊपर अप्लाई करें, कितने कैरेक्टर्स उठा लें? सारे कैरेक्टर्स उठा लें। सर सारे कैरेक्टर्स कैसे उठाते हैं? लेंथ ऑफ लाइन। सर कितने कैरेक्टर्स छोड़ दूं? -7। 7 कैरेक्टर क्या करना? छोड़ देना। ये हमें 7 कैरेक्टर्स पिक नहीं करने। तो बच्चों मैं तीनों चीजों को, अगर आप यहां पे देखें, अगर आप देखें यहां पे, मैं तीनों चीजों को क्या कर सकता हूं? अलग कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। The file is organized in ascending order of the item number and does not contain any possible does not contain all possible values. अब आप लोग को सबसे पहले यहां पे सूडो कोड लिखना है बच्चों फॉर चेंज सप्लायर। सर क्या करेगा ये? कॉल्ड विथ 2 पैरामीटर्स कोड 1 एंड कोड 2 ऑफ स्ट्रिंग टाइप रिप्रेजेंटिंग सप्लायर कोड। 2 पैरामीटर लेने, एक कोड 1 और एक कोड 2, और बच्चों ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सप्लायर कोड। क्रिएट अ न्यू फाइल new stock.txt from the contents of stock.txt। ये बोल रहा है भाई ये आपकी एक फाइल है, इसका नाम है stock.txt। इसके अंदर आपके पास क्या है? पहली लाइन में है आइटम नंबर है, फिर क्या है आपके पास? सप्लायर कोड है, और फिर आपके पास क्या है? डिस्क्रिप्शन है। वो बोल रहा है ये जो डाटा है ना, ये पूरा डाटा क्या कर दो? कॉपी कर दो एक नई टेक्स्ट फाइल के अंदर, और इस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या होगा? न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी इसका नाम होगा। तो जब पूरा डाटा कॉपी करना है तो अब चेंज क्या आएगा? चेंज पढ़ते हैं जरा। द कॉन्टेंट्स ऑफ स्टॉक वेयर एनी रेफरेंस टू कोड 1 इज रिप्लेस्ड बाय कोड 2। वो बोल रहे हैं कि आपके पास पैरामीटर के अंदर बच्चों हम लोग 2 कोड लेंगे। एक क्या लेंगे हम लोग पैरामीटर के अंदर? कोड 1, और एक लेंगे हम लोग कोड 2, मतलब ये सप्लायर कोड है। बोले अगर ये सप्लायर कोड, ये फाइल वाला, ये सप्लायर कोड फाइल वाला मैच कर गया कोड 1 से, तो बोल रहे अब कोड 1 वहां पे क्या करना? उस फाइल में कोड 1 राइट नहीं करना, क्या राइट करना? कोड 2 जाएगा। अगर ये मैच कर गया तो फिर क्या जाएगा? आइटम नंबर ऐसे ही जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा? कोड 2 जाएगा, और डिस्क्रिप्शन एज इट इज जाएगी आपके पास। ये बोल रहा है वो रिप्लेस कर देना। अगर फाइल वाला कोड, सप्लायर कोड, कोड 1 से मैच करता है तो उसको रिप्लेस कर देना विथ कोड 2। ये क्वेश्चन है। अब बच्चों सर अगर मैच ना करे, अगर अब ये तो है ना, जब ये मैच कर रहा है, अगर सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैच ना करे, तो अगर मैच ना करे तो बच्चों पूरी लाइन उठा के क्या कर देना? न्यू स्टॉक के अंदर क्या कर देना? पेस्ट कर देना। ये सवाल है, ठीक है। तो मैं स्टॉक से एक लाइन उठाऊंगा, मैं सप्लायर कोड निकालूंगा, मैं मैच करूंगा कोड 1 से। अगर वो मैच हो गया तो बच्चों नई फाइल के अंदर कोड 2 के थ्रू मैं राइट करूंगा। अगर मैच नहीं करा, मैं वही लाइन पूरी क्या कर दूंगा? राइट कर दूंगा। दैट्स द लॉजिक। और ये मैं कब तक करता रहूंगा? ये मैं कब तक करता रहूंगा? जब तक एंड ऑफ फाइल हमारे पास रीच ना हो जाए, ठीक है।
अच्छा जी, आखिर में बोल रहे बच्चों रिटर्न द काउंट of the number of items that have been that have had their supplier code changed. तो जब भी वो बोल रहे कोड 2 लिखना तो एक काम और करना, जब भी कोड 2 लिखना एक काम और करना, वो काम क्या करना, काउंटिंग भी कर लेना साथ में। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन। अब मुझे आप लोगों को बताने की नीड नहीं है, ये हमारा रिटर्न कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शन। जल्दी से इसका फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन चेंज सप्लायर code 1 comma code 2 and the data type will be string और फंक्शन रिटर्न करेगा काउंट, सो रिटर्न्स इंटीजर। नाउ मुझे सप्लायर कोड निकालना होगा, लाइन, मुझे एक लाइन चाहिए होगी, फाइल से लाइन रीड करूंगा, डिक्लेयर लाइन। मुझे देयर इज अ पॉसिबिलिटी बच्चों एक न्यू लाइन क्रिएट करनी पड़ जाए, न्यू लाइन, और बस आई थिंक और तो कुछ नीड नहीं है। दे विल बी बच्चों डिफाइंड एज ए स्ट्रिंग, और मुझे काउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक काउंटर चाहिए होगा। तो डिक्लेयर काउंट एंड द डाटा टाइप विल बी इंटीजर। अब वो बच्चों वाली बातें, हसन इज आस्किंग सर राइट वाले फंक्शन की लॉजिक क्या हुई। हसन, अब मैं आगे सवाल आते हैं ना कहीं पे, तो फिर मैं तुम्हें वापस से री एक्सप्लेन करता हूं। whenever we need to perform counting we always initialize count with 0, so मैंने काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0। अब मुझे बच्चों एक फाइल ओपन करनी है फॉर रीडिंग पर्पस एंड दैट इज स्टॉक। तो मैंने फाइल फॉरम यहां पे ओपन कर ली एंड दिस विल बी open file, the name of the file is stock.txt and I need to open this file for, मुझे रीडिंग के लिए ओपन करनी है, तो मैंने रीड के लिए इसको ओपन कर लिया। और दूसरी वाली फाइल मुझे ओपन करनी है बच्चों, इट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल, सो ओपन फाइल, new stock.txt and I need to open this file for write। तो दोनों फाइलें मैंने यहां पे ओपन कर ली, एक रीड के लिए एक राइट के लिए। अब बचा क्या, अब बच्चों मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक ये वाली फाइल क्या ना हो जाए, एंड ना हो जाए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है यहां पे, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाइल नॉट end of file, and which file, stock.txt। तो बच्चों ये क्या करेगा, जब तक ये वाली फाइल आप लोग की एंड नहीं होगी, stock.txt वाली फाइल आप लोग की एंड नहीं होगी, आपका लूप आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। मैंने पहली लाइन पिक करी, आई पिक द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द फाइल, ये हमारे पास फाइल है, हमारी टेक्स्ट फाइल। इस फाइल का नाम है हमारे पास, क्या नाम है, stock.txt। ये फाइल ओपन हो चुकी है बच्चों फॉर रीडिंग पर्पस। अब ये इसकी पहली लाइन है, तो मैंने पहली लाइन रीड करनी है, तो द फॉर्मूला फॉर रीडिंग द लाइन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल इज रीड फाइल। किस फाइल में से रीड करना है हमें, सर stock.txt में से रीड करना है, और मैंने स्टोर करवा दिया बच्चों इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, आपके पास ये पूरी लाइन पिक करेगा, पहली लाइन, और ये लाइन पिक करने के बाद स्टोर कर देगा इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन। नाउ दिस लाइन बच्चों कंटेनिंग थ्री थिंग्स, आइटम नंबर,
सप्लायर कोड एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल, तीनों चीजों कंटेन कर रही है आपके पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन में से चेक करना है सप्लायर कोड। मैंने यहां पे चेक कर लिया, इफ मिड, if mid, I need to apply on line, लाइन पे अप्लाई करना है। कहां से स्टार्ट करना था, 5, और 3 कैरेक्टर्स पिक करे, और मैंने बोला अगर ये इक्वल किसके, कोड 1 के अगर इक्वल है तो देन हमारी स्टोरी थोड़ी सी क्या होगी, आर स्टोरी विल बी बिट डिफरेंट। तो इसका मतलब अब मुझे रिप्लेस करना है विथ कोड 2। तो मैंने बोल दिया इस केस में क्या करना, न्यू लाइन, न्यू लाइन बच्चों विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट। सबसे पहले क्या था, आइटम नंबर, लाइन के ऊपर अप्लाई करा। आइटम नंबर के लिए कितने कैरेक्टर्स, सर 4 कैरेक्टर्स। आइटम नंबर के बाद कॉन्कैटिनेट करा मैंने। अब यहां पे क्या होगा, कोड 1 नहीं चाहिए मुझे, आई नीड कोड 2। क्या कर दूंगा, कोड 2। कोड 2 के बाद मुझे क्या चाहिए, आई नीड डिस्क्रिप्शन, मुझे डिस्क्रिप्शन स्टोर करनी है यहां पे। concatenate right, I need to apply on line, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने, लेंथ ऑफ लाइन -7। हसन ने बोला था सर ये लॉजिक फिर बता देगा राइट वाली। हसन देखो, जब मैं लेंथ ऑफ लाइन पिक करूंगा ना, ये पूरी लाइन पिक कर लेगा, ये पूरी लाइन पिक कर लेगा। अब इस लाइन के अंदर 4 कैरेक्टर्स आइटम नंबर है, 3 कैरेक्टर सप्लाई कोड है, तो कितने कैरेक्टर्स कम है, 7 कैरेक्टर। अगर इस पूरी लाइन में से मैं 7 कैरेक्टर हटा दूं, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, आई विल बी ओनली हैविंग डिस्क्रिप्शन। तो दैट्स द लॉजिक ऑफ द राइट दैट वी अप्लाइड। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू बेटा। ठीक है, अब न्यू लाइन हो गई बच्चों, और न्यू लाइन के बाद मेरे पास आखिरी काम क्या होगा, उसने बोला था एक काम और करना, जब भी कोड 2 करो तो काउंट कर लेना, और काउंट का फॉर्मूला अब तो आप लोग को याद होना चाहिए, दिस विल बी काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट +1। और अगर बच्चों ऐसा नहीं है, एल्स, तो एल्स न्यू लाइन की कोई बच्चा मुझे वैल्यू बता दे। एल्स न्यू लाइन विल बी इक्वल्स टू बच्चों वो क्या रहेगी आपके पास, लाइन ही रहेगी। अगर कोई चेंज नहीं है, वो कोड मैच नहीं करता, तो बच्चों न्यू लाइन क्या रहेगी, लाइन ही रहेगी। और बच्चों जैसे ही मैंने यहां पे एंड इफ करा, एंड व्हाट आई डिड, मैंने इस न्यू लाइन को न्यू फाइल के अंदर राइट करवा दिया। सर ये कैसे करेंगे, सो दिस विल बी कैसे, क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, राइट फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज न्यू stock.txt, and what I need to write, I need to write the new line over here, and I think I'm done। मैंने यहीं पे क्या लगा दिया, and while। now this loop is going to iterate बच्चों, ये लूप आप लोग के पास आइट्रेट करता रहेगा, लाइन बाय लाइन आप लोग पिक करते रहेंगे, मैच करते रहेंगे, और न्यू लाइन के अंदर आप लोग अपना डाटा कॉपी करते रहेंगे जब तक आपकी फाइल एंड ना हो जाए। अब जब फाइल एंड हो जाएगी, आखिरी काम क्या है, ये काम अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनर आप लोग को 1 या 2 नंबर आप लोग के माइनस हमेशा करेगा। यू नीड टू क्लोज द फाइल एंड यू नीड टू रिटर्न द वैल्यू एज वेल। तो आप लोग मुझे बताएं, पहले फाइल क्लोज करूं या पहले रिटर्न करवा दूं। कोई रिटर्न वाला बच्चा, कोई सही बच्चा नहीं है रिटर्न पहले करवाने वाला, रिटर्न वाला नहीं है हमारी क्लास में कोई, पहले रिटर्न करवाना चाहिए, नहीं है कोई ऐसा बच्चा, ठीक है गुड। तो अगर मैंने बच्चों रिटर्न करवा दे, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं लास्ट सेशन के अंदर, एक दफा रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, नीचे जितना भी कोड है वो नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले फाइल क्लोज होगी फिर रिटर्न होगा। मैंने यहां पे फाइल क्लोज कर दी, क्लोज फाइल, कोई भी फाइल पहले बंद कर दे, कोई इशू नहीं है। एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज रिटर्न, क्या रिटर्न करना है हम लोगों ने, काउंट।
एंड यहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन. सो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 8 मार्क्स फॉर दिस. डिजर्व करते हैं हम लोग. ठीक है, 8 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं एग्जामिनर इस सवाल के ऊपर, तो सही है, मतलब फाइन, अच्छे मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों को. लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब बच्चों अगले पार्ट के अंदर आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी नीड टू जनरेट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. आपको एक मॉड्यूल बनाना है बच्चों. रिपोर्ट, टेक parameter of type string that will be representing you the supplier code. search stock file बच्चों for that supplier code. अगर supplier code आप लोग का मैच कर जाए तो produce the for report as follows. report for supplier code, और supplier code आपके पास ये आ गया, this is your supplier code. फिर बच्चों आइटम और डिस्क्रिप्शन, तो मतलब आप लोग को जो जो सप्लायर कोड मैच होता रहेगा आपको उसका आइटम नंबर और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है. और आखिर में आपके पास रिपोर्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम लिस्टेड, और 3 आइटम आपके पास आ गए. मतलब आप लोग को साथ साथ काउंटिंग भी क्या करनी है, परफॉर्म करनी है. फाइल उठानी है, सप्लायर कोड पैरामीटर के अंदर उससे मैच करना है. अगर मैच हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, उसका आइटम नंबर और डिस्क्रिप्शन क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है. और एंड में आप लोगों को क्या करना है, कितने टोटल आइटम्स हैं वो भी आप लोगों को क्या करवाने, डिस्क्राइब करवाने. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं. इसके ऊपर आप लोग का एग्जाम में 6 नंबर इस रिपोर्ट के ऊपर अवॉर्ड कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द रिपोर्ट. फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन या प्रोसीजर, कौन बता रहा है सही जवाब? कासिम, फंक्शन या प्रोसीजर? कासिम बेटा आप लोग कल से सब ग्लासेस पहनकर आएगा. ये साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे रिटर्न, ये देखें ये लिखा हुआ है रिटर्न, यहां पे भी लिखा हुआ है रिटर्न. कासिम को नजर आ रहा है, यहां पे भी लिखा हुआ है रिटर्न, यहां पे भी लिखा हुआ है रिटर्न, यहां पे भी लिखा हुआ है रिटर्न. हर जगह लिखा हुआ है रिटर्न, आप लोगों को नजर ही नहीं आता. कासिम को नजर आता है. कासिम क्या होगा? प्रोसीजर. कहीं पे भी रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है बच्चों, तो इट विल बी अ प्रोसीजर. लेट्स बिगिन दिस कोड. प्रोसीजर रिपोर्ट अंडरस्कोर 1. सप्लायर कोड जो सर्च करना है एज अ पैरामीटर लूंगा. और बच्चों पैरामीटर का नाम आप बता दें बेटा. सब कोड. साउंड्स गुड बेटा. उसने सॉरी उसने पैरामीटर बताया हुआ हमें. पैरामीटर उसने, मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, उसने पैरामीटर का नाम बताया हुआ है. द नेम ऑफ द पैरामीटर विल बी सप्लायर कोड. सप्लायर कोड ही रखना है हमने. ठीक है, उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैंने पढ़ा नहीं था. तो बड़ा नाम बता दिया, बहुत चले, खैर है कोई बात नहीं. सप्लायर कोड एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग. और कासिम पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें सताने का दिल चाह रहा है. अब बताओ प्रोसीजर रिटर्न क्या करेगा आपके पास? प्रोसीजर रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग या इंटीजर? ये पूरा डाटा, ये डाटा स्ट्रिंग होगा या इंटीजर है क्या, ये पूरा डाटा? तो प्रोसीजर वही रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग या इंटीजर. ठीक है, तो कासिम थोड़ी देर में बच्चों उन्होंने पिक कर लिया. शुरू में स्ट्रिंग बोलना चाह रहे थे, ये मैंने पिक कर लिया था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सर प्रोसीजर हमारे पास रिटर्न नहीं करता, आप कैसी बातें कर रहे हैं. तो थैंक यू कासिम. लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं. हमें काउंटिंग करनी है. डिक्लेयर काउंट, दिस विल बी ऑफ कोर्स इंटीजर. मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे रीड करना है. मैं टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करूंगा तो कहीं तो स्टोर करूंगा, तो आई विल बी नीडिंग अ लाइन. डिक्लेयर line and this will be string. Whenever we need to perform counting, we always initialize the count with 0. So count will be initialized with 0. And I think बच्चों this is the right time to open the file. मैंने अपनी फाइल को ओपन करा. ओपन फाइल. The name of the file is stock.txt.
and I need to open this file for read. नाउ आई नीड टू आइट्रेट, आई नीड टू लूप दिस फाइल, जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए, आपका लूप चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो सर ये तो अब हमें याद हो गया है, आज की क्लास में जब आप लोग बाहर निकलेंगे हम इतनी दफा ये कोड अप्लाई कर चुके होंगे कि आप लोगों को जहनों में बैठ जाएगी ये बात। सर क्या लिखते हैं, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल एंड विच फाइल, stock.txt। जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए आपका लूप आइट्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब आप लोगों ने पहली लाइन रीड करनी है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। सर लाइन रीड करने के लिए आपने बताया था द फॉर्मूला इज राइट फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज stock.txt एंड आई नीड टू रीड द अ लाइन। तो मैंने इस लाइन के अंदर यहां पे स्टोर करवा दिया। बेटा आप लोग को नजर नहीं आता, आप लोग की मिस्टेक है ना, एक्सेप्ट करें जल्दी से भाई सब। रीड फाइल, और आपने बच्चों रीड करा इस फाइल से और आपने क्या करवा दिया, इस लाइन के अंदर स्टोर करवा दिया। असल में मैं आप दोनों की वैसे गलत हुआ है, मैं आप दोनों को एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा था, नहीं पीछे वाले जो ब्लैक शर्ट वाले दोनों, आप दोनों को मैं एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा था, मेरा जहन वहीं पे था कि आप लोग को ये बात बताऊंगा, तो इसलिए मैंने ये गलत लिख दिया। सर क्या ऐसी बात थी आप बताने वाले थे, ये देखो हमारी टेक्स्ट फाइल है, इसका नाम है हमारे पास stock.txt। इसके अंदर लेट्स से हमारे पास ये 4 लाइन है। अभी आपका पॉइंटर कहां पर है, आपका पॉइंटर यहां पर है। जब आपने पहली दफा कॉल करा रीड फाइल, इसने ये वाली लाइन पिक करी और स्टोर करवा दी कहां पे, लाइन के अंदर। लेकिन मैंने आप लोगों को बच्चों जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने एक बात बताई थी, ये रीड फाइल का जो फंक्शन है या राइट फाइल का फंक्शन है, ये एक काम नहीं करता, ये 2 काम करता है। पॉइंटर इंक्रीमेंट करता है, दूसरा काम क्या करता है, पहला पॉइंटर आपका ऊपर था, अब ऑटोमेटिकली आपका पॉइंटर कहां पर आ जाएगा, अगली लाइन के अंदर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना, ये याद रखना है। फिर वापस से रीड फाइल करोगे, लाइन रीड करेगा, स्टोर करेगा लाइन के अंदर, और फिर वापस से आपका पॉइंटर कहां मूव हो जाएगा, अगली लाइन पे मूव कर जाता है, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी फाइल एंड हो। जैसे ही फाइल एंड होगी, आपके पास एंड ऑफ फाइल की वैल्यू क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी, और सॉरी ट्रू बन जाएगी, और ट्रू के आगे आपने क्या लगाया हुआ है, नॉट, तो ओवरऑल फॉल्स। और वाइल लूप एंड होता है फॉल्स के ऊपर, आपका लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा। खैर अब बच्चों वो रिपोर्ट हमें जनरेट करनी थी, और मैं यहां पे एक गड़बड़ कर बैठा हूं। इस रिपोर्ट की हेडिंग वगैरह तो मैंने डलवाई नहीं, ये सप्लायर कोड और ये सब हेडिंग डालनी थी मुझे। सो मेरे पास एक ऑप्शन है, आप लोग भी ये ऑप्शन यूज कर लेगा, मतलब मार्कर से नोट कर लेगा। पहले ऊपर ये रिपोर्ट आनी है ना, तो ये रिपोर्ट की हेडिंग मैंने नहीं डाली, तो मैंने ये हेडिंग मिस कर दी गलती से। सो बच्चों ये मैंने हेडिंग डाल दी जल्दी से। ये सर ये हेडिंग कैसे डालेंगे आप, आउटपुट रिपोर्ट फॉर, आप लोग अपना पेपर गंदा नहीं करेगा, बस साइड में एरो डाल के ऊपर से बस लिख लें। ये फाइल जब शेयर करूंगा तो आप लोगों के जहन में ये बात आ जाएगी, बस अपने माइंड में रखिएगा, ये मैं भूल गया था गलती से। रिपोर्ट फॉर सप्लायर एंड द नेम ऑफ द सप्लायर इज सप्लायर कोड। और क्या करना है फिर बच्चे, एक छोटा सा गैप है आपके पास, आउटपुट आपने एक ऐसी ब्लैंक लाइन छोड़ दी, और फिर बच्चों क्या है, आउटपुट आइटम आएगा, और आप लोग के पास स्पेस, और क्या आ रहा है आप लोग के पास, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है भाई। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को बच्चों मैच करवा के आइटम और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवानी है। अब मैंने यहां पे स्टार्ट कर दिया, लाइन आ गई। इफ क्या चीज मैच करनी है हमें, सप्लायर कोड। सप्लायर कोड अलग करने का फॉर्मूला मुझे याद है, दैट इज मिड, आई नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, I need to start from 5 and I need to pick how many characters, 3 characters. If these 3 characters are equals to supplier code, तो मुझे इनका आइटम नंबर और क्या डिस्प्ले करवाना है, देन आउटपुट
लेफ्ट लाइन एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स। तो आइटम नंबर आ गया। आइटम नंबर के बाद बच्चों क्या है, थोड़ी सी स्पेस है, मैंने कॉन्कैटनेट कर दिया यहां पे स्पेस को, या कॉमा डालना है, आउटपुट करवा रहे हैं ना, कॉन्कैटनेशन की भी नीड नहीं है, कॉमा डालें, एक स्पेस ऐड कर दें बच्चों, फिर कॉमा डालें, और फिर अब क्या आ जाएगी आपके पास डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, राइट लाइन के ऊपर अप्लाई करना है, कितने कैरेक्टर्स उठाने सर, सारे उठा लेने, लेंथ ऑफ लाइन, और कितने छोड़ देने, -7। और एक आखिरी काम हमें यहां पे क्या करना है, काउंट विल बी इक्वल्स टू, उसने बोला था कितने रिकॉर्ड्स आपके पास फाउंड हुए, तो काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट +1। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवाया, एंड वाइल, और यहीं पे मैंने आप लोग का लूप भी एंड करवा दिया बच्चों, दैट इज, फाइल भी क्लोज कर दी, दैट इज क्लोज फाइल stock.txt, एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। अब बस सिर्फ आखिरी लाइन एक लिखनी है बच्चों, दिस इज नंबर ऑफ आइटम लिस्टेड, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहां पे करवा दिया, आउटपुट आउटपुट एक स्पेस है ना, वो स्पेस मैंने डाली है, ये आउटपुट नंबर ऑफ आइटम्स लिस्टेड कॉलन एंड द वैल्यू इज स्टोर्ड इन काउंट। और यहीं पे आप लोग का प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। अब बच्चों इतनी मेहनत करने के ऊपर एग्जामिनर अगर 6 नंबर दे तो आप लोग का दिल दुखेगा बहुत ज्यादा। लेट्स मूव ऑन बच्चों टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल को आप जरा मूव करते हैं। तो बेटा जब लूप एंड होगा उसके बाद ही फाइल क्लोज करूंगा ना अब्दुल्ला, फाइल जब क्लोज हो जाएगी, सॉरी लूप, जब मैं पूरा फाइल से डाटा रीड कर लिया, अब लूप कंप्लीट हो गया, फाइल एंड हो गई, और फिर क्या करूंगा, आखिर में फाइल क्लोज कर दूंगा मैं, बस टेक्स्ट फाइल अपनी। ओके जी, लेट्स मूव ऑन बच्चों टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन बच्चों, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। आप लोग का टेक्स्ट फाइल्स का मॉड्यूलर अप्रोच को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला भी, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, मॉड्यूलर क्वेश्चंस में आप लोग फंसते क्यों हैं, आप लोग का टाइम ज्यादा क्यों लगता है, आप लोग का रिप्लाई यह आता है मॉड्यूलर क्वेश्चन में कि सर हमें आता था लेकिन टाइम नहीं था सर कर लेते, हमें आप 5-6 घंटे देते हम ये सवाल कर लेते, आता तो था हमें लेकिन हमें टाइम ज्यादा चाहिए। अच्छा अगर आप लोग ये सोच रहे हैं यार कि मुझे अगर आप लोग कोई मॉड्यूलर क्वेश्चन दे मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, तो बच्चों ऐसा कोई कहानी नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों में से कोई पहले सॉल्व कर दे, मैं बाद में सॉल्व करूं। इट्स अप्रोच की बात है ना, क्या पता आपकी अप्रोच, आपने लॉजिक जल्दी पिक कर ली, मैंने लेट करी। अब चांसेस इसके कम है, क्यों कम है, क्योंकि मैंने बच्चों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई है। ऐसा थोड़ी कि मैं पहले दिन मैंने मॉड्यूलर क्वेश्चन देखा और मतलब ये तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं, मैं तो सर मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, ऐसा नहीं है। बहुत दफा ऐसा हुआ है मुझसे नहीं हो रहा सॉल्व, मुझे मार्किंग स्कीम की हेल्प लेनी पड़ गई। बहुत दफा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मुझसे हो जाता है सॉल्व। तो ये मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं होता कि भाई कि आप मतलब हर बच्चा 2 मिनट में सॉल्व कर लेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी टेक्निक डेवलप करनी है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लें। अब इसकी टेक्निक ये होती है मॉड्यूलर क्वेश्चन की, कि आप लोग को फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं आपको क्या बनाना है, यहां पे आपको क्या बनाना है, चेक इन्फो। तो बच्चों ये जो दूसरा मॉड्यूल होगा ना, वो ये वाला मॉड्यूल कहीं ना कहीं चेक इन्फो के अंदर क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा। तो यहां पे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये वो एक छोटा सा काम बोल रहा, ये काम परफॉर्म करो, वो बोलेगा यार ये काम तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। आप सोचते रहेंगे
पता चला वो वाला काम एक लाइन के अंदर ओनली अल्फा कर रहा था। तो ये मॉड्यूलर अप्रोच की सबसे बड़ी जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं ना क्वेश्चन के ऊपर, ये एक मेन रीजन होता है, मेजर रीजन होता है। बाकी अगेन जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लोग खुद ब खुद टाइम के साथ साथ आप लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। A computer shop assembles computers using items brought from several suppliers. The text file stock.txt contain the information. And बच्चों again आइटम नंबर अलग सवाल है, वो वाला नहीं है। सप्लायर कोड एंड वी आर हैविंग डिस्क्रिप्शन। आइटम नंबर कितने कैरेक्टर्स, सप्लायर कोड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग बच्चों मिनिमम कितने कैरेक्टर्स 12। तो इस पूरी लाइन की क्या आप लोग मुझे मिनिमम लेंथ बता सकते हैं क्या होगी 19। एक्सीलेंट बच्चों, मिनिमम लेंथ इसकी क्या होगी हमारे पास 19। अगर 19 से छोटी ये लाइन हमारे पास नहीं हो सकती। अब ये बोल रहे द फाइल इज ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द आइटम नंबर एंड डज नॉट कंटेन, एंड वही वाली बात कर रहे हैं। ओनली अल्फा क्या कर रहा है, ओनली अल्फा हमें नहीं बनाना, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर कर क्या रहा है। ये बोल रहा है ये एक पैरामीटर लेगा, उस पैरामीटर की डेटा टाइप क्या होगी स्ट्रिंग। ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, वरना ये क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसका मतलब मैं अगर ओनली अल्फा के अंदर एंटर करता हूं मैक, रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। मैंने एंटर कर दिया मैक 555, बच्चों रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है चेक इन्फो। चेक इन्फो क्या कर रहे हैं, कॉल्ड विद द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ आइटम इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक लाइन कंटेन करेगा, ये लाइन एज अ पैरामीटर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चेक टू सी वेदर द आइटम इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट, रिटर्न ट्रू इफ द आइटम इंफॉर्मेशन इज वैलिड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सर हम कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं आइटम नंबर अलग कर लूंगा, सप्लायर कोड अलग कर लूंगा, डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है, डिस्क्रिप्शन को चेक करने की नीड नहीं है। सबसे पहला चेक होगा बच्चों कि क्या ये लाइन कितने कैरेक्टर्स के ऊपर है। अगर ये 19 से कम कैरेक्टर के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मुझे आगे कोई और चीज चेक करनी नहीं है, खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये 19 से ज्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर है, इसका मतलब फिर मुझे क्या चेक करना होगा कि पहले 4 कैरेक्टर्स क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज चेक करने के लिए याद है फंक्शन इज नम, एक बिल्ट इन फंक्शन है इज नम, वो चेक करता है नंबर है या नहीं। बच्चों अगर इसने ये वाला टेस्ट भी पास कर लिया कि 4 कैरेक्टर मेरे पास न्यूमेरिक भी है, उसके बाद क्या करना होगा, मुझे ये रेंज क्या करनी होगी, चेक करनी होगी। रेंज बच्चों आप लोग स्ट्रिंग के अंदर ही डायरेक्टली अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, मना नहीं करता। ठीक है, तो पहले मैंने न्यूमेरिक चेक कर लिया, न्यूमेरिक के बाद ये रेंज चेक कर ली, रेंज के बाद बच्चों फिर मैं सप्लायर कोड के पास आऊंगा। सप्लायर कोड के बारे में क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं। सर ये तो मैं चेक नहीं कर सकता, अब क्या होगा, ओनली अल्फा बच्चों यहां पर आएगा। मैं सप्लायर कोड प्रोवाइड करूंगा ओनली अल्फा, अगर ट्रू आ गया फाइन, नहीं आया ट्रू रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर ये तीनों चारों टेस्ट इसने पास कर लिया बच्चों, डिस्क्रिप्शन के लिए टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों अगर ये तीनों चारों टेस्ट इसने पास कर लिया, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड, इसका मतलब हमारी लाइन क्या है, वैलिड है, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना क्या रिटर्न करेंगे हम लोग फॉल्स। समझ में आया सवाल, लेट्स स्टार्ट करते हैं। चेक इन्फो अगेन, कासिम फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन, गुड, लेट्स स्टार्ट। फंक्शन चेक इन्फो, पैरामीटर का नाम क्या रखूं, एनीवन, लाइन रख दूं मैं, सिंपल सा नाम लाइन, वो लाइन पूरी लाइन एक लाइन है, ज्यादा लंबा नहीं करें वरना फिर वो उसको एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। फंक्शन की डेटा टाइप बूलियन, गिवन है क्या नाम, नहीं ना, रिटर्न्स बूलियन। नाउ मुझे इस लाइन में से मुझे आइटम नंबर अलग करना है, मुझे सप्लायर कोड अलग करना है, डिस्क्रिप्शन की मुझे नीड नहीं है।
तो मैंने डिक्लेयर कर दिए कुछ वेरिएबल्स। डिक्लेयर आइटम नम SUP कोड स्ट्रिंग एंड आई थिंक एक फॉर लूप चलाना होगा मुझे 4 कैरेक्टर्स के लिए। सो डिक्लेयर इंडेक्स एंड आई डिफाइन द टाइप एज इंटीजर। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला चेक अप्लाई करा। चेक देखेगा, ऑब्जर्व करेगा इफ लेंथ ऑफ लाइन इज लेस देन 19 देन बच्चों क्या रिटर्न कर दूं? फॉल्स। खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेंथ ही छोटी है बच्चों, लेस देन 19, रिटर्न फॉल्स करो और एंड इफ करो, कहानी चैप्टर क्लोज कर दो। पहला चेक समझ में आ गया सब बच्चों को? अगला क्या, अगर हो रिटर्न हो गया, आपको पता है रिटर्न हो गया, फिर नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा, खत्म। ठीक है, अब अगर हम नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब वो लेंथ 19 या 19 से ज्यादा है। अब नीचे आ गए, अब मुझे चेक करना है कि चारों कैरेक्टर ने सप्लाई, सॉरी नंबर से, तो मैंने एक छोटा सा क्या लगाया, फॉर लूप लगा दिया। फॉर इंडेक्स 1 to 4 if is num if is num mid line index कॉमा 1। अगर ये रिटर्न कर दे मुझे बच्चों, क्या रिटर्न कर दे? फॉल्स, कि ये नंबर नहीं है, तो देन बच्चों इस केस में भी मैं खामोशी से क्या करूंगा, यहां पे रिटर्न फॉल्स। और आप लोगों को पता है एक दफा रिटर्न फॉल्स हो गया, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट फिर नहीं होगा। मैंने यहीं पे एंड इफ करा और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। इसके बाद अब रेंज, पहले नंबर चेक कर लूं, अगर नंबर ही नहीं है रेंज लगाने का फायदा क्या है? एक कैरेक्टर चेक करूंगा पहले, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर चेक करूंगा, चारों 7। जी यार, चारों 7 में एक मसला है, क्योंकि द रेंज इज 0 0 0 0 0 1 भी हो सकती है। अब 0 0 1 है, तो अगर फिर मैं इसको मतलब कन्वर्ट करता हूं किसी और चीज के अंदर, तो वो मतलब एरर दे सकता है आपके पास। तो मैंने पहले न्यूमेरिक चेक कर लिया कि सारे कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इसके बाद रेंज चेक अप्लाई कर दूंगा। स्ट्रिंग के ऊपर रेंज आप अप्लाई कर सकते हैं, 0 0 0 के साथ भी रेंज अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन इंटीजर के ऊपर बच्चों आपको पता है, अगर 1 तो वो 0 0 1 कभी भी नहीं होगा, वो 1 ही होगा। स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता आपके पास। दैट वाज द रीजन कि मैंने पहले डिजिट नंबर्स चेक कर लिए, अब मैं रेंज चेक कर लूंगा। आखिरी चेक मैंने यहां पे करा, अगर इफ, दिस इज द थर्ड चेक, मैंने आइटम नंबर तो अलग करा ही नहीं। आइटम नंबर अलग कर ले तो इतना लंबा लंबा लिखना ही नहीं पड़ता हमें यहां पे। चले खैर, अब क्या करना है मुझे, मुझे रेंज अप्लाई करनी है। तो मैंने आइटम नंबर अलग करा, आइटम नम इज इक्वल्स टू लेफ्ट लाइन हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स। साथ में बच्चों सप्लायर कोड भी अलग कर ही लें। सप्लायर कोड इज इक्वल्स टू मेड applied on line starting with 5 and how many characters, 3 characters। अब मैंने चेक कर लिया, रेंज चेक अप्लाई करा, इफ आइटम नम इज लेस देन 0 0 0, 4 जीरो, 4 जीरो, तो 1 और
आइटम नंबर ग्रेटर देन 5999। ठीक है, तो देन बच्चों क्या रिटर्न कर दूंगा मैं? रिटर्न फॉल्स। अगर इस रेंज के बाहर है मेरे पास आइटम नंबर, तो रिटर्न करवा दिया मैंने सिंपली फॉल्स। अगेन स्टोरी एंड्स। एंड इफ, अब एक आखिरी चेक बचा है बच्चों, द लास्ट चेक। किसके ऊपर अप्लाई करना है? सप्लायर कोड पे। और सप्लायर कोड पे क्या अप्लाई करना है? अल्फा। तो मैंने अप्लाई कर दिया इफ ओनली अल्फा। अब मैं मॉड्यूल यूज कर रहा हूं जो बना बता। इफ ओनली अल्फा, और यहां पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर सप्लायर कोड। तो ये मुझे रिटर्न अगर कर दे ओनली अल्फा, अगर मुझे रिटर्न कर दे बच्चों फॉल्स, इसका मतलब यहां पे भी कहानी खत्म हो गई मेरी। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, अगर ये ओनली अल्फा सप्लायर कोड मुझे रिटर्न कर रहा है फॉल्स, तो यहां पे भी मैंने अपनी स्टोरी एंड कर दी। देन कितने चेक्स हैं? देन रिटर्न फॉल्स। एंड इफ, अगर बच्चों हमारे पास हमारे कोड ने ये वाला चेक भी सरवाइव कर लिया, हमारे कोड ने ये वाला चेक भी सरवाइव कर लिया, हमारे कोड ने ये वाला चेक भी सरवाइव कर लिया, हमारे लाइन ने ये वाला कोड भी सरवाइव कर लिया। अगर ये चारों बच्चों उसने चेक सरवाइव कर लिए, अब इसका मतलब क्या? हमारी लाइन इज वैलिड। और अगर लाइन वैलिड है तो हमें क्या रिटर्न करवाना था? रिटर्न ट्रू। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास? एंड ऑफ फंक्शन। कितने नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं एग्जामिनर? 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स, 7 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं शायद 8 या 9 रखता इसके लिए। लेट्स मूव ऑन। एक मॉड्यूल बनाना है बच्चों, मॉड्यूल का नाम है एड आइटम कॉल विद द पैरामीटर स्ट्रिंग वैलिड इंफॉर्मेशन न्यू आइटम दैट इज नॉट करंटली इन स्टॉक। ये बड़ा मजेदार सवाल है। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा एक सवाल। ये देखो सवाल समझाता हूं बच्चों। ये बोल रहे आपको पैरामीटर के अंदर क्या करना है? एक कॉल विद द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग वैलिड इंफॉर्मेशन, मतलब वो लाइन, वो जो पूरी लाइन है, आइटम नंबर सप्लायर कोड डिस्क्रिप्शन एक लाइन है, वो बोल रहे एक वैलिड लाइन है दैट इज नॉट करंटली इन स्टॉक फाइल। आपको क्या करना है? क्रिएट अ न्यू फाइल स्टॉक फाइल फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द फाइल स्टॉक एंड ऐड द न्यू इंफॉर्मेशन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द न्यू स्टॉक। एग्जाम्पल ये देखिएगा जरा, ये मेरे पास फाइल है स्टॉक डॉट टीएक्सटी, इसमें डाटा है। लेट्स से द सप्लायर कोड इज 0001 so on, 0123 so on, 0222 so on, 0334 so on, 0404 so on। ये हमारे पास सप्लायर कोड है। ठीक है, ये लाइन है। ये टेक्स्ट फाइल अरेंज की गई है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ आइटम नंबर। अब वो बोल रहे एक नई लाइन आ रही है एंड द न्यू लाइन इज, लेट्स से वो बता रहे द न्यू लाइन, इसका आइटम नंबर है आपके पास 0223। वो बोल रहे वो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको एप्रोप्रिएट जगह बताओ, ये कहां पे स्टोर की जाएगी? बताएं। 222 यहां पे स्टोर की जाएगी। तो वो बोल रहे ये वाली लाइन को एप्रोप्रिएट जगह पे स्टोर करो नई फाइल के अंदर, न्यू स्टॉक के अंदर, और बाकी जैसे फाइल है वो वैसी रहने दो, बाकी जितना भी डाटा है वो वैसे ही रहने दो। ये सवाल है। एक टेक्स्ट फाइल के बीच में आप लोग को क्या करना है? एक लाइन ऐड करनी है और बस खत्म, बाकी वो फाइल वैसी ही रहेगी। ये वाला डाटा भी बच्चों क्या होगा आपके पास? न्यू फाइल के अंदर जो न्यू स्टॉक है, ये पूरा डाटा एज इट इज रहेगा।
ये पूरा डेटा एज इट इज रहेगा, ये वाला पूरा डेटा बच्चों एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके पास सिर्फ क्या एड ऑन हो जाएगा, ये वाली लाइन बीच में क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। ये न्यू लाइन आपके पास एप्रोप्रिएट जगह पे क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। ये सवाल है, अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल ये, क्योंकि अगर आप लोग का टेक्स्ट फाइल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर सकते हैं, वरना तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वरना तो बड़ा मुश्किल सवाल बन जाएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझना भी तो एक बड़ा वो है। ये सवाल है कि एक बीच में टेक्स्ट फाइल के ऐड करने। अब अगर मैंने सोचा, मैंने सिंपली सोचा मैं क्या करूंगा, मैंने अभी अभी अपना माइंड बना रहा था कि आइटम नंबर निकालूंगा इसमें से, और जो लाइन में जो आइटम नंबर है वो मैं कंपेयर करूंगा। जैसे ही वो आइटम नंबर जब तक ग्रेटर है फाइल वाले से, लाइक मैंने पहले इसको कंपेयर करा विद, इसको कंपेयर करा इसके साथ, तो अगर ये छोटा है, मतलब ये वाला छोटा है, तो मैं राइट नहीं करूंगा। फिर इसको कंपेयर करा, फिर इसको कंपेयर करा, फिर जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे ये वाली लाइन बच्चों राइट नहीं करनी, मुझे पहले क्या करना है, ये राइट करना है, फिर ये राइट करना है। मैंने लॉजिक डेवलप कर ली। लेकिन अब मैं जब ये पिक करूंगा तो बच्चों ये भी तो बड़ा है इससे, वो स्टिल क्या करेगा, वो वापस से इसको राइट करेगा। तो मुझे ऐसी ट्रिक डेवलप करनी कि एक दफा सिर्फ ये राइट कर दे, उसके बाद फिर वो कंडीशन क्या हो जाए मेरी, फॉल्स हो जाए, फिर वो वापस से राइट ना करे। तो ये भी मुझे एक चीज चेक करनी, सबसे मुश्किल चीज ये थी इस क्वेश्चन के अंदर। वरना तो सिंपल था, मैं चेक करता रहता, ये बड़ा ये बड़ा, जैसे ये बड़ा होता मैं राइट करता और फिर मैं खत्म। लेकिन वो अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन लगा दूंगा बच्चों, वो क्या करेगा, फिर हर दफा ये भी बड़ा है यही लिख देगा, ये भी बड़ा होगा यही लिख देगा, ये भी बड़ा होगा यही लिख देगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो आई नीड टू मेक श्योर कि सिर्फ ये वाली लाइन कितनी दफा लिखी जाए, ओनली वंस। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द कोड। अच्छा जी, फंक्शन या प्रोसीजर बच्चों, प्रोसीजर है हमारे पास, और लेट्स बिगिन बच्चों विद दिस पर्टिकुलर कोड। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, लेट्स स्टार्ट। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेट्स सी, आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रोसीजर, add item, this is the line that we need to add in the new text file. String, now I need to declare variables। मुझे आइटम कोड अलग कर लूंगा, वरना पूरी पूरी लाइन को कंपेयर करना अजीब सी बात होगी। तो आइटम कोड बच्चों अलग कर लेता हूं, डिक्लेयर आइटम नंबर फाइल में से भी आइटम नंबर चाहिए होगा, फाइल में से डायरेक्ट लेफ्ट करके इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे। अलग करूं क्या उसको, फाइल वाले को अलग से स्टोर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर लूंगा मेरे ख्याल से। स्ट्रिंग, नाउ आई ओपन माई, दोनों मैंने अपनी फाइल ओपन करी, मैंने वाइड स्पेसिंग के तौर पे एक लाइन छोड़ दी है। अगर कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो गई तो बच्चों देख लूंगा, मेरे ख्याल से कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा नहीं जी। फ्लैग, फ्लैग में मसला है ना, अगर मैं फ्लैग लगा के लूप एंड करता हूं, तुम ये बोलते हो, अगर मैं लूप एंड करता हूं ना, तो ये वाली लाइन मैंने राइट करी, लूप एंड करा, भाई नीचे वाली लाइन भी तो राइट करनी है। हाँ ये कर सकता हूं मैं, ये कर लेता हूं, सही है कि वो वाली कंडीशन भी हो और वो वाली कंडीशन भी हो, और वो वाली कंडीशन में मैं और करके फ्लैग को क्या करवा दूंगा, ऑन करवा देता हूं। जब वो लाइन रिक्वायरेगा फ्लैग को वो ऑन कर देता हूं। मेक सेंस। मैं कुछ और करने जा रहा था लेकिन मुझे आपकी लॉजिक ज्यादा अच्छी लगी। तो बच्चों मैंने एक यहां पे फ्लैग ले लिया, मैं कुछ और करने, मैं जो करने जा रहा था वो भी बताऊंगा। मैं आइटम नंबर को ना 600 करने जा रहा, 6000 करने जा रहा था। इसने बताया, बता मुझे क्वेश्चन के अंदर कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, 5999। तो मैं आइटम नंबर को अगर 6000 कर दूंगा, वो कभी अप्रोच ही नहीं होगा, वो कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, तो वो कभी राइट ही नहीं करेगा। मैं ये करने जा रहा था। आपकी अप्रोच भी अच्छी है कि आप एक फ्लैग ले लें, उसको फॉल्स करवा दें और बाद में अंदर ट्रू करवा दें, वो कंडीशन पे ट्रू ही नहीं होगी और वो कभी राइट ही नहीं करेगा उसके बाद से। तो एनीवन, अब्दुल्ला किस किस अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे आप?
है? कोई जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। बोला दूसरी वाली। ठीक है भाई, तो फ्लैग बच्चों डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो अब्दुल्ला ने एग्री करा, अर्दिल के साथ गए वो, और लेट्स गो विद द फ्लैग नाउ। अच्छी अप्रोच है ये वाली भी, फ्लैग मेक सेंस, अच्छी अप्रोच है। अब मैंने फाइल ओपन कर दी बच्चों, ओपन फाइल और स्टॉक डॉट टीएक्सटी, and I need to open this file for read, and the next file I need to open for अभी मैं आज अपेंड वाली भी बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर अपेंड के क्वेश्चन हमने बहुत कम करे में, तो अपेंड के मैं 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं एंड में सेकंड सेशन में, होपफुली वो भी कर रहे होंगे। ओपन फाइल, न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी, and I need to open this file for write। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने सबसे पहले क्या करा, फ्लैग को, लेट्स गो विथ, मैंने फ्लैग को क्या करवा दिया, ट्रू करवा दिया। फ्लैग को मैंने ट्रू करवा दिया, और अब मैंने इस लाइन में से क्या निकालना है, मुझे आइटम नंबर चाहिए। मैंने इस लाइन में से बच्चों आइटम नंबर अलग कर लिया। आइटम नम विल बी इक्वल्स टू how many characters from the left? Sir, I think 4 characters. So line comma 4. So I separated the item number and I stored that in the line. अब मैंने यहां पे अपना लूप स्टार्ट करा, while not end of file, and which file? Stock dot txt। मैंने बोला जब तक ये फाइल एंड ना हो मेरा लूप चलता रहे, लूप चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। और फ्लैग को मैंने क्या करवा दिया, ट्रू करवा दिया। अब मैंने फाइल से पहली लाइन उठाई, आई पिक द फर्स्ट लाइन। सर लाइन उठाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीड फाइल, विच फाइल, स्टॉक डॉट टीएक्सटी कॉमा लाइन। मैंने पहली लाइन बच्चों क्या कर ली, पिक कर ली। अब पहली लाइन पिक करने के बाद मैंने यहां पे कंपेयर करा, इफ लेफ्ट मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, मैंने इस लाइन का नाम रख दिया बच्चों फाइल लाइन। अब आप बोलेंगे सर ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा हुआ आपने, तो बच्चों करा हुआ आप लोग को नजर नहीं आया हुआ, ठीक है। आप लोग एज्यूम कर लें कि आप लोग को नजर नहीं आया और सर ने डिक्लेयर किया हुआ था ये वेरिएबल फाइल लाइन। जो फाइल से लाइन उठाई है भाई उसका नाम रख दिया मैंने फाइल लाइन, और वाली लाइन का मैंने क्या नाम रखा है, लाइन रखा हुआ है सिर्फ। तो फाइल लाइन लेफ्ट, फाइल लाइन के ऊपर अप्लाई करा, कॉमा 4। अगर ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है बच्चों मेरे पास आइटम नम से, और मैंने दूसरी कंडीशन यहां पे लगाई, एंड ये कंडीशन फ्लैग आपका क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। देन तो बच्चों अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, मैंने पहला आइटम नंबर यहां पे उठाया है, तो पहला आइटम नंबर है 0001, और मैं जो आइटम जो स्टोर करना था दैट वाज 0223। क्या कंडीशन ट्रू है, फॉल्स। मैंने बीच में क्या लगाया हुआ है, एंड।
तो अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो मेरा ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरी लाइन पिक करूंगा, फिर थर्ड लाइन पिक करूंगा, मैं फोर्थ लाइन पिक करूंगा। जब मैं ये वाली लाइन पिक करूंगा ना तो मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो बच्चों अब मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू राइट दिस लाइन। तो मैंने यहां पे लूप के अंदर लिखवा दी ये लाइन। और लाइन कैसे लिखवाते हैं, राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी, और उसमें क्या राइट कर देना, ये पूरी लाइन पैरामीटर वाली राइट कर देना। और साथ साथ क्या करना, फ्लैग को क्या कर देना, फ्लैग ट्रू है बच्चों, फ्लैग को क्या कर देना, फॉल्स कर देना। इसका मतलब अब ये लाइन एक ही दफा लिखी जाएगी, अब ये बार बार ये लाइन आपके पास लिखी नहीं जाएगी। और यहीं पे मैंने एंड इफ करा, और ये जो बाकी वाली लाइन है बच्चों, ये एज इट इज आपके पास आपकी फाइल के अंदर जानी थी, तो ये आप लोग वापस से राइट करवा देंगे, राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी। और फाइल वाली लाइन तो आपके पास कुछ भी हो जाए, वो पूरी बाकी फाइल तो एज इट इज क्या करनी थी, आप लोग ने राइट करनी थी। तो बाकी लाइनें आप लोगों के पास एज इट इज लिखी जाती रहेंगी जाती रहेंगी। अब ये लूप चलता रहेगा। और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एंड वाइल। अब ये लूप आप लोग का आइटरेट का होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जहां पे बच्चों वो आपके पास नंबर बड़ा होगा, आप लोग लाइन लिखोगे और वहीं पे आप लोगों ने फ्लैग को क्या करवा दिया, फॉल्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब ये वाली कंडीशन कभी भी आप लोग की ट्रू नहीं होगी। तो ये लाइन एक ही दफा लिखी जाएगी, बार बार आप लोग ये लाइन नहीं लिखेंगे। और बाकी जितना भी डाटा है वो आप लोग अपनी फाइल के अंदर क्या करवा देंगे, कॉपी करवा देंगे। अब जब ये लूप एंड होगा, क्या मैं फाइलें क्लोज कर दूं, लूप एंड हुआ, क्या मैं फाइल क्लोज कर दूं दोनों और बस खत्म कर दूं सब, काम तो कर दिया मैंने अपना पूरा। बच्चों एक मसला हो सकता है, सर अब क्या मसला है, देर इज अ पॉसिबिलिटी मैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर एक लाइन राइट करने जा रहा हूं, वो तो न्यू लाइन है। और बच्चों उस लाइन का नंबर था 5050। तो सर ये अगर ये आइटम नंबर अगर 5050 है तो मसला क्या है इसमें, आप लोग बताएं मसला क्या है। देखिए अब इतना तो दिमाग आप लोग को यूज करना चाहिए, मसला क्या है इसमें, नो इसमें मसला क्या है, दिस इज द हाइएस्ट नंबर। ये वाली कंडीशन आपकी पूरी फाइल के अंदर, ये कंडीशन ये सबसे बड़ा नंबर है ना, ये कंडीशन इससे मैच करेगा, 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 ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। इसका मतलब ये सप्लायर कोड, ये सॉरी आइटम नंबर सबसे बड़ा आइटम नंबर था। इसका मतलब ये फाइल के सबसे आखिर में आना चाहिए आपके पास। तो आपका पूरा लूप एंड हो जाएगा, बट ये नंबर आप लोग के पास ऐड नहीं होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये लाइन ऐड हुई है या नहीं हुई है, फ्लैग बता देगा हमें। अगर फ्लैग की वैल्यू लूप के बाहर क्या हो, ट्रू, अगर लूप के बाहर भी फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब ये वाली लाइन बच्चों आप लोग के पास ऐड नहीं हुई। इसका मतलब ये नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर था, तो आपने लूप के बाहर क्या करा, इसको ऐड करवा दिया, आपने सिंपल सी कंडीशन लगाई, तभी आपको 7 नंबर भी बच्चों अवार्ड कर रहा है आपका एग्जामिनर। तो लूप के बाद आपने एक छोटी सी कंडीशन लगाई, इफ, क्या कंडीशन होगी वो, फ्लैग अगर अभी भी आप लोग के पास ट्रू है तो आप लोग अलग से बच्चों क्या करवा देंगे, ये लाइन राइट करवा देंगे, राइट फाइल इसका मतलब आपके पास ये जो है हाईएस्ट आइटम नंबर है, इसका मतलब हाईएस्ट आइटम नंबर है। तो राइट फाइल सबसे आखिर में चली जाएगी आपके पास, न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी, और आपने ये लाइन को बिल्कुल आखिर में राइट करवा दिया। अब आप लोग बच्चों कर सकते हैं एंड इफ, आपने दोनों फाइलें क्लोज करी, क्लोज फाइल अच्छा सवाल था, क्लोज फाइल न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी। मैंने डेलिबरेटली न्यू स्टॉक को पहले बंद कर रहा हूं, बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कोई भी फाइल पहले बंद कर दें, कोई भी फाइल बाद में बंद करें, डजेंट मैटर, स्टॉक डॉट टीएक्सटी, एंड वी आर गोइंग टू एंड आवर प्रोसीजर ओवर हियर एज वेल, एंड ऑफ
प्रोसीजर। अच्छा जी, अब वो बच्चों बता रहे हैं कि आप लोग के पास ना यहाँ पे द प्रोग्राम कंटेन मॉड्यूल सप्लायर कोड एंड चेक सप्लायर दीज हैव बीन written but contains errors. These modules are called from several places in the main program and testing of the main program integration testing has to be stopped. Identify a method. वो बोल रहे इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, सारे मॉड्यूल्स को एक जगह कंबाइन करके आप लोग टेस्टिंग करते हैं। बोले ये दोनों मॉड्यूल के अंदर एरर आ गया, वो बोले लेकिन स्टिल आप लोग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्टब यूज कर लेंगे। तो आपने बता दिया वी कैन यूज स्टब टेस्टिंग both modules are replaced with dummy modules until errors are removed। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जरा आप यहां पे। अच्छा सवाल है अगला वाला भी, आसान सा, छोटा सा, मजेदार सा सवाल है ये। ऐसा क्वेश्चन तो अब आप लोग बिल्कुल आराम से कर लेंगे। 6 नंबर शायद दे रहा है एग्जामिनर, 6 या 7 नंबर अवॉर्ड कर रहा था इस सवाल के ऊपर। बोल रहे एक टीचर है डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ सिंपल सिंटेक्स चेक, स्टूडेंट्स आर सबमिट टेक्स्ट फाइल्स नोन एज प्रोजेक्ट फाइल्स, द प्रोजेक्ट फाइल मे कंटेन ब्लैंक लाइन्स, take name of the existing project file as a parameter, return true if the file is valid, it at least contain 10 non blank lines, otherwise return false। एक फाइल ओपन करो, अगर उस फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न क्या कर देना, फॉल्स। सवाल है बस। फाइल का नाम कहां से आएगा सर, एनीवन, पैरामीटर में फाइल का नाम आ जाएगा। मेक सेंस, स्टार्ट कर लें। फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन। सिंपल है सर, इतना बड़ा बड़ा आपको नजर नहीं आ रहा, लिखा हुआ है रिटर्न्स। तो वेन एवर अ मॉड्यूल रिटर्न्स, हबील यस आई विल, वेन एवर रिटर्न्स फंक्शन, तो आपके पास क्या होगा, इट विल बी अ फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन का नाम है हमारे पास चेक फाइल। फंक्शन पैरामीटर लेगा प्रोजेक्ट फाइल एज अ पैरामीटर, और हमारे पास यहां पे यूसरा बताएंगी हमें पैरामीटर का नाम। जी बेटा, फाइल नेम साउंड्स गुड, फाइल नेम स्ट्रिंग, और फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी, बूलियन। नाउ मुझे काउंटिंग करनी है। अगला काम मुझे क्या करना है, मैं एक फाइल से लाइन रीड करूंगा, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए लाइन। अब मैं सॉरी, काउंटिंग जब भी करते हैं इनिशियलाइज करवा देते हैं काउंट को, किससे, 0 से। अब मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूं, ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज फाइल नेम, एंड आई नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर रीड। अगेन एक बात रिपीट कर रहा हूं, बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, जब फाइल का नाम एज अ पैरामीटर है, लाइक एज अ वेरिएबल है,
तो इसके ऊपर कभी भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे, कभी भी इसके आगे आप लोग डॉट टीएक्सटी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब यूजर यहां पे फाइल का नाम एंटर करेगा ना, वो खुद इन्वर्टेड कॉमास लगाएगा, वो खुद टीएक्सटी लिखेगा, आपका कंसर्न नहीं है। whenever file name is used as a parameter we don't put anything। अब ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, वो यूज की जाएगी, ठीक है। तो कभी भी इसके ऊपर फिर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएगा। हाँ, यूजर फाइल का नाम बता दे, लाइक अभी प्रीवियसली बताया स्टॉक डॉट टीएक्सटी, तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमास स्ट्रिंग वैल्यू है, इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल आ जाता है तो वी नेवर प्लेस इन्वर्टेड कॉमास ऑन वेरिएबल्स। छोटी छोटी सी बातें माइंड में रखिएगा। सवाल कर दो। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करें फिर तो फाइल का नाम टीएक्सटी लिखना कंपलसरी है फिर, ठीक है। फाइल को ओपन कर लिया मैंने, अब वो फाइल का नाम कुछ भी हो मेरा कंसर्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पे वाइल लूप लगा दिया, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड विच फाइल? फाइल नेम। जब तक ये फाइल एंड ना हो मेरा लूप आइट्रेट करता रहे करता रहे करता रहे। मैंने पहली लाइन रीड करी, आई होप अब तो आप लोग को याद आ गया होगा। रीड फाइल, फाइल नेम से मुझे रीड करना है, एंड मैंने स्टोर करवा दिया अपनी लाइन इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन। एग्जामिनर ने बताया था देयर इज अ पॉसिबिलिटी द लाइन कैन बी ब्लैंक एज वेल, तो ब्लैंक लाइंस को काउंट नहीं करना। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, इफ लाइन इज नॉट इक्वल्स टू नल, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? नल वैल्यू। तो अगर लाइन हमारे पास नल के इक्वल नहीं है तो देन काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। एंड इफ, और एंड इफ करने के बाद बच्चों मेरे दिल में एक बात आ रही है। सपोज करें मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर 50,000 लाइंस थी, मुझे कितनी चेक करनी है? सिर्फ मैं 50,000 मैं लूप चलाता रहूं, 50,000 चेक करूं मैं? फजूल है ना। मुझे सिर्फ 10 चेक करनी है, 10 नॉन ब्लैंक लाइंस हो। तो मैं वाइल के साथ एक और कंडीशन लगा दूं, एंड काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगर काउंट की वैल्यू 10 भी हो जाए तो उस केस में भी क्या करना? लूप एंड कर देना। और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया? एंड वाइल। और लूप के बाहर मैंने सबसे पहले बच्चों फाइल को क्लोज करा, दैट इज फाइल नेम, एंड आफ्टर दैट मैंने चेक कर लिया इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। वैसे तो इक्वल्स टू 10 के ऊपर ही एंड हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, देन क्या रिटर्न कर दूंगा मैं? रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों एल्स क्या रिटर्न करूंगा मैं? एल्स रिटर्न फॉल्स। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास? दिस इज एंड इफ। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग का? एंड ऑफ फंक्शन एज वेल। जी जी, बच योर नेम, आपका नाम? बुशरा। बुशरा ने बच्चों बड़ी अच्छी चीज पिक करी, सही बोलनी है वो। काउंट लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 के बाद वो 11 तक चला जाएगा। 11th वाली लाइन भी क्या करेगा? रीड करने जाएगा। और हाँ, यहां पे तो 10 नीचे तो सही, 10 सही है। यहां पे बच्चों क्या करेगा? वो 11 टाइम्स चल जाएगा। तो सिर्फ ये क्या होगा आपका? लेस देन 10। फॉल्स के ऊपर एंड होता है ना, 9 चलेगा लूप। जैसे 10 हुई, 10 इज लेस देन 10, फॉल्स, लूप एंड्स। मतलब एक एक्स्ट्रा चल जाएगा आपका लूप। इस मेरे वाले कोड से एक दफा एक्स्ट्रा चल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो लेस देन क्या होगा? जैसी वैल्यू 10 हुई, आपने चेक करा 10 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, एंड लगा हुआ, लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के ऊपर बिल्कुल एंड हो जाएगा ये आपके पास।
गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लास्ट टू क्वेश्चन बच्चों हमें कोशिश करनी है बिफोर द ब्रेक. ये आखिरी दो सवाल हम लोग पूरे परफॉर्म कर लेंगे. ये वाला सवाल मैंने आई थिंक क्लास में भी एक दफा करवाया था बच्चों को, मुझे याद आ रहा है. अच्छा सवाल है बहुत, वापस एक दफा रिकैप हो जाएगा आप लोगों को. लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन. ये बता रहा है एक टेक्स्ट फाइल है 1 2 3 4 5 6. वो बोल रहे लास्ट 3 लाइंस को आप लोगों को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है एक ही ऑर्डर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है लाइन नंबर 4 होनी चाहिए लाइन एक्स, ये होनी चाहिए आप लोग के पास लाइन वाई, और ये होनी चाहिए आप लोग के पास लाइन जी. ये सवाल है बच्चों. अब लेकिन इस सवाल में ये है कि अभी तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 5 लाइनें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर 500 लाइनें. अगर आपकी टेक्स्ट फाइल में 500 लाइन्स हैं तो फिर क्या होना चाहिए, 598 599 सॉरी 600 लाइन्स हैं एंड 600. तो जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल की लास्ट की 3 लाइनें वो आपको बच्चों स्टोर करवानी है लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन जी के अंदर. ये सवाल है हमारे पास. एक प्रोसीजर बनाना है. लास्ट लाइंस, टेक नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर, आउटपुट द लास्ट 3 लाइंस of that file in the same order as they appear in the file. Use a local variable बच्चों line x, line y and line z to store these values. You may assume that the file exists and at least contain 3 lines. अच्छा, इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा एक और तरीका भी हो सकता है इसका कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक लूप लगा के नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लें. मैंने लूप लगाया, मैंने एक फाइल के अंदर 10 लाइनें मुझे पता चल गया. फिर मैंने क्या करा, एक एरे बनाया, फॉर लूप चलाया, 10 लाइनें क्या करी उस एरे के अंदर स्टोर करवा दी. और फिर मैंने क्या करा, मैंने एरे की आखिरी जो 3 इंडेक्सेस हैं उसको डिस्प्ले करवा दिया. 8 9 10 को मैंने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. एक तरीका ये भी है. दूसरा तरीका क्या 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 है बच्चों, हमारे पास स्वैपिंग वाला है कि हम लोग स्वैप कर दें वैल्यूज को, जो मैंने क्लास में करवाया था. तो व्हाई नॉट, जो मैंने क्लास में आप लोग को मेथड करवाया था वो नहीं करवाता, मैं दूसरा मेथड करवाता हूं अब. ठीक है, क्लास में मैंने इनको बड़ा सिंपल सा एक स्वैपिंग वाला मेथड करवाया था. आप लोगों को जिन बच्चों को याद हो, मैंने क्लास में, मुझे याद है मैंने क्वेश्चन करवाया था ये. लेकिन अब मैं जाऊंगा बच्चों, आपके साथ जाऊंगा. आप मुझे बताएं एरे वाला मेथड यूज करूं या स्वैपिंग वाला. एरे वाला, लेट्स गो विद दैट. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्लियर है ना. लास्ट 3 लाइन हमें क्या करवानी है, नोट करनी है. मैंने स्टार्ट करा बच्चों प्रोसीजर, लास्ट लाइंस, फाइल का नाम लेना है आप लोगों ने एज अ पैरामीटर. फाइल नेम, यहां तक ऑल गुड. नाउ व्हाट आई डिड, डिक्लेयर line x, line y, line z, line as string, बेटा पता है ना आपको, आपको नजर नहीं आ रहा था, मैंने तो सही लिखा था. डिक्लेयर काउंट लाइन इंटीजर. हाँ, मैंने क्लास में एरे के बगैर करवाए, वही तो बता रहा हूं मैं. मुश्किल टास्क है बहुत, स्वैपिंग के बगैर, एरे के बगैर. हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, सही सही बोल लो. इंटीजर, आपने यहां पे काउंट लाइन को इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद 0. आपने फाइल को ओपन करवाया, ओपन फाइल, अभी नहीं आए रे,
एरे का मुझे जब अपर बाउंड ही नहीं पता तो मैं कैसे, अपर बाउंड तो मुझे काउंट लाइंस बताएंगे ना। अगर काउंट लाइन मेरे पास 10 है तो अपर बाउंड काउंट लाइन 10 हो जाएगा, तो काउंट लाइन बताएगा मुझे क्या है मेरे पास। ओपन फाइल, फाइल नेम, इसके बाद वाला सवाल भी करना है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग। फॉर रीड, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, पहले बता दूं, मैंने क्लास में इससे इजी मेथड करवाया था। जब मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगा ना, ये वाली सोल्यूशन वाली ग्रुप के ऊपर, तो मैं वो वाला मेथड भी आपके पास ऐड ऑन कर दूंगा, उसको देख लेगा एक दफा, ठीक है। अब मैंने अगला क्या करा, मैंने यहां पे बच्चों एक लूप लगाया, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल हमारे ऊपर हो रहा है क्या, फाइल नेम, रीड फाइल, फाइल नेम एंड स्टोर द वैल्यू इन द लाइन। और यहीं पे क्या करो, काउंट लाइन विल बी इक्वल्स टू काउंट लाइन प्लस 1। यहीं पे मैंने करा बच्चों एंड वाइल, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, क्लोज फाइल, फाइल नेम। ठीक है भाई, तो ये कोड आप लोग के पास क्या करेगा, ये कोड मेरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ये कोड एंड होगा, नाउ आई नो कि मेरी फाइल के अंदर, मेरी टेक्स्ट फाइल में द नंबर ऑफ लाइंस पता चल जाएंगी मुझे। सर फाइल को क्लोज क्यों करा, फाइल को इसलिए क्लोज करा बच्चों, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सर फाइल को क्लोज क्यों करा, लेट्स एज्यूम मेरी फाइल में 10 लाइन है, 1 2 3 टिल 10, तो आपका पॉइंटर पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, आपका पॉइंटर अभी 10th लोकेशन के ऊपर था। जब मैं फाइल को क्लोज करके वापस से रीओपन करूंगा, द पॉइंटर विल मूव बैक टुवर्ड्स 1। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा पॉइंटर कहां रहेगा, 10th के ऊपर ही रहेगा, दैट्स रॉन्ग, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये वाला काम किया हमने, यहां पे जल्दी से बंद करा, इसको अब मिटा दूं। और मिटाने के बाद मैंने क्या करा, अब आगे मैं क्लोज फाइल के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एरे मैंने यहां पे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर एरे का नाम हमें बताएंगे अब्दुल्ला, लाइन ARR, लाइन ARR, वाओ। एरे इसका बच्चों 1 से स्टार्ट होगा, और इसके बाद किसका अपर बाउंड क्या होगा, काउंट लाइंस, एंड द डेटा टाइप विल बी बच्चों ऑफ स्ट्रिंग। अब मैंने वापस से क्या करी, अपनी फाइल को रीओपन करा, ओपन फाइल, फाइल नेम, and again I need to open this file for reading purpose, but this time I know कि इस फाइल में कितनी लाइंस हैं, मुझे पता है काउंट लाइंस, जितनी लाइंस इस फाइल के अंदर अवेलेबल हैं। मैंने एक फॉर लूप लगा, एज्यूम कर ले 10 लाइन है, ताकि एग्जाम्पल जब होती है ना, जब आप कोई वैल्यू एज्यूम करके चलते हो ना, तो आप लोग का माइंड ना अच्छा काम करता है, 80% काम करेगा। अगर वैल्यू नहीं होगी 20% काम करेगा, तो वैल्यू लेके चलो, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी अपने माइंड में रखा करो। तो मैंने 10 ले ली वैल्यू। अब मैंने यहां पे एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर x is equals to 1 to count lines। जी क्या बोल लो, अभी अभी मैं एरे में स्टोर करने दो, अभी मुझे कंफ्यूज नहीं करो। मैंने क्या करा बच्चों, अब यहां पे x 1 से लेके काउंट लाइन अगर 10 तक चलेगा 10 तक चलेगा। मैंने पहली लाइन उठाई और मैंने एरे में स्टोर करवा दी, मैंने पहली लाइन उठाई एरे में स्टोर करवा दी। एरे का नाम था लाइन ARR X, सॉरी, फाइल से रीड करने के लिए लिखते हैं हम लोग रीड फाइल। मैंने फाइल नेम मतलब अपनी फाइल से एक लाइन उठाई
और डायरेक्टली मैंने क्या करा, एरे के अंदर स्टोर करवा दी लाइन ARR और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा X, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया बच्चों, नेक्स्ट X, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, क्लोज फाइल, फाइल नेम। अब ये लूप चलता रहेगा, पहली लाइन उठाएगा, सेकंड लाइन उठाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 10 की 10 लाइन उठाएगा, एरे के अंदर स्टोर कर देगा, खत्म। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आखिरी क्या चाहिए, आखिरी 3 लाइनें चाहिए। तो बच्चों मैंने बोला लाइन X इज इक्वल्स टू, एरे का नाम था हमारे पास लाइन एरे, इसका इंडेक्स क्या होगा बच्चों, काउंट लाइन माइनस, एनीवन, माइनस, ये थर्ड लाइन है, मतलब ये 8, अगर हमारे पास 10 लाइन है, ये 8 लाइन है, तो काउंट लाइन की वैल्यू 10 है, -2, तो ये थर्ड लाइन हो गई हमारे पास। लाइन Y विल बी इक्वल्स टू लाइन एरे, काउंट लाइन्स, एनीवन, -1, तो ये 9th लोकेशन आ गई। और अब मुझे चाहिए आखिरी लोकेशन, काउंट Z इज इक्वल्स टू लाइन एरे, काउंट लाइन्स। तो तीनों बच्चों वैल्यूज आ गई मेरे पास, उसने बोला उसी ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देना, मैंने बच्चों उसी ऑर्डर में इसको डिस्प्ले करवा दिया। आउटपुट लाइन X, आउटपुट लाइन Y, आउटपुट लाइन Z, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड ऑफ प्रोसीजर। ओके जी, और गुड टिल नाउ। एक सवाल आखिरी करेंगे हम लोग, उसके बाद बस ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक आखिरी सवाल के बाद हम लोग ब्रेक करेंगे, आसान सा सवाल है हमारे पास, लेट्स सी। अच्छा, इसका थ्योरी वाला भी बाद में देखेंगे, चले कर लें। वो बोला भाई एल्गोरिथम है पार्ट ए के अंदर अमेंडेड, नाउ कॉलिंग प्रोग्राम विल पास नंबर ऑफ लाइंस टू द आउटपुट एज वेल एज नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल। द नंबर ऑफ लाइंस कुड बी, आपके पास 1 से लेकर 30 तक हो सकती है। इट कैन बी एज्यूम दैट द फाइल contain at least the number of lines, output the 3 changes बच्चों that would be required। अभी आप लोग बच्चों पैरामीटर में क्या ले रहे थे, फाइल का नाम। अब वो बोले फाइल के नाम के साथ साथ कितनी आखिरी लाइनें आपको चाहिए, वो बोले वो भी यूजर एंटर करेगा। तो बोले इसके अब कोड के अंदर चेंज क्या आ जाएगा, तो बच्चों मैंने बता दिया कोड में चेंज क्या आएगा। द चेंज बच्चों इन द कोड विल बी, हेडर आपके पास चेंज हो जाएगा, हेडर विल चेंज, header will change to include number of lines as well, line X, line Y and line Z will be replaced with an array
number of lines will be stored in array use parameter to display lines accordingly। ठीक है, तो एक थोड़ा छोटा सा एक थ्योरी का यहाँ पे सवाल आ गया था हमारे पास कि वो मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, हमने यहाँ पे बात करी। आखिरी सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, छोटा सा सवाल है ये भी बच्चों, हमारे पास बहुत ही छोटा सवाल है, जल्दी से करते हैं जरा परफॉर्म। ये बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट आईडी है आप लोग के पास, होस्ट आईडी है और टाइम एंड डेट है। स्टूडेंट आईडी कंसिस्ट ऑफ 6 characters long. The other 2 data items are of variable length. A single line string बच्चों will be concatenated using the 3 strings। ये आप लोग के पास लाइन है, एक आपके पास सबसे पहले है स्टूडेंट आईडी, देन आप लोग के पास है होस्ट आईडी, एंड देन यू आर हैविंग बच्चों कोई सेपरेटर आएगा और यहां पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो बोल रहे बच्चों एक सेपरेटर मतलब लाइन और डेट और इन सबको सेपरेट करने के लिए एक कैरेक्टर आप लोग को यूज करना है। तो कैन यू नेम दैट कैरेक्टर, कि वो कैरेक्टर क्या होना चाहिए बच्चों? एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट कॉलन, एक्सेप्ट स्पेस, एक्सेप्ट कॉमा, इसके अलावा कोई भी आप लोग कैरेक्टर यहां पे बता दें, दैट विल बी एक्सेप्टेड। हैश लगा दें, ये नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है, आपके डाटा आइटम के अंदर ऑलरेडी कंटेन्ड है। सजेस्ट अ सूटेबल कैरेक्टर बच्चों एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो बच्चों मैंने बता दिया, हैश और एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट कॉलन, स्पेस और कॉमा। आगे बच्चों आप लोगों ने यहां पे बता दिया रीजन, सिंस डाटा डज नॉट कंटेन हैश। The choice of data structure was made during one stage of the program। बच्चों दैट इज आई थिंक डिजाइन फेज के अंदर ये काम किया जाता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के अंदर डिजाइन फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, काम डिसाइड करते हैं कि कहां पे आप लोग के पास फॉलो किया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे भी हमारा मेन क्वेश्चन आखिरी है बिफोर द ब्रेक। हम लोग इसके बाद फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। The function log events take student ID as a parameter. Each element in the array that matches the student ID parameter। array कहां है बेटा? अच्छा ये रहा, सॉरी। The programmer decide to store the concatenated string in 1D array called array contain 2000 elements। unused array elements does not contain anything। तो ये एरे में स्टोर्ड है। वो बोल रहे हैं बच्चों स्टूडेंट आईडी लो एज अ पैरामीटर। एरे के अंदर क्या करो, सर्च करो, जहां पे स्टूडेंट आईडी पैरामीटर की वाली मैच हो जाए, एड द वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट टू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या हुआ, आई नीड टू ओपन दिस टेक्स्ट फाइल फॉर अपेंड के लिए मुझे ओपन करनी होगी। असाइन एम्प्टी स्ट्रिंग बच्चों टू द एरे एलिमेंट, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस दैट आर एडेड, रिटर्न दिस काउंट। एरे से डाटा उठाना है, पैरामीटर वाली वैल्यू से चेक करना है, अगर मैच हो जाए तो टेक्स्ट फाइल के अंदर वो डाटा क्या करवा देना है, राइट करवा देना है, पूरा डाटा। ये सवाल है, और काउंट भी करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फंक्शन या प्रोसीजर 7 नंबर अबाउट कर रहे हैं, ठीक है फाइन, अच्छा सवाल है, 7 नंबर के लिए बच्चों काफी है। तो मैंने स्टार्ट करा यहां पे फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज लॉग इवेंट्स। स्टूडेंट आईडी लेनी है मुझे एज अ पैरामीटर। हमारे पास लास्ट पैरामीटर का नाम बेटा आप मुझे रिकमेंड करेंगी, स्टूडेंट आईडी हमें एज अ पैरामीटर लेनी है।
नेम, कुछ भी बता दें जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। stid साउंड्स गुड, तो हमने यहां पे रख लिया बच्चों stid, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी काउंटेड एज स्ट्रिंग, एंड फंक्शन की डेटा टाइप इंटीजर। रिटर्न्स इंटीजर। नाउ मुझे काउंटिंग करनी है, डिक्लेयर काउंट इंटीजर। मुझे फाइल के अंदर डाटा अपेंड करना है, फाइल का नाम लॉग फाइल है, और वो एरे से उठाऊंगा, एरे तो ग्लोबल है ना, एरे से उठाऊंगा, डायरेक्ट स्टोर कर दूंगा। आई थिंक डायरेक्ट काम कर लेता हूं बस। हाँ, इंडेक्स चाहिए होगा, फॉर लूप चलाना है, 2000 टाइम्स फॉर लूप चलाना है, तो डिक्लेयर ऊपर ही कर देता चले खैर, इंडेक्स इंटीजर। अब मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन करा, यहां पे मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन करा यहां पे, अब नहीं कर रहा बेटा, मैं इसके बाद कर दूंगा, ओपन करने के बाद। ओपन फाइल लॉग फाइल डॉट txt, and I need to open this file for append। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल में ऐड करना है ना, append। नाउ मैंने काउंट को अब इनिशियलाइज करवा दिया, काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहां पे अपना फॉर लूप लगा दिया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 2000। अब मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया बच्चों, इफ लेफ्ट आई अप्लाइड बच्चों ऑन एरे, एरे का नाम क्या था हमारे पास, लॉग एरे। इस एरे के अंदर बच्चों पूरी लाइन है, मुझे सिर्फ 6 कैरेक्टर्स चाहिए। इफ लेफ्ट लॉग एरे इंडेक्स कॉमा 6, इफ दिस इज इक्वल्स टू, किसकी इक्वल होगा ये हमारे पास, stid के। तो उसने बोला था बच्चों अगर ये इक्वल हो तो क्या करो, ये पूरा एरे टेक्स्ट फाइल में राइट करवा दो। तो देन सबसे पहले बोला था कि ऐड द एरे एलिमेंट टू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल, तो मैंने यहां पे करवा दिया। कैसे करवाते हैं, राइट फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज लॉग फाइल डॉट txt, और क्या चीज राइट करनी है, लॉग एरे इंडेक्स। तो ये मैंने पूरा एरे बच्चों राइट करवा दिया। उसके बाद उसने बोला था कि एरे को असाइन कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, तो मैंने एरे को बच्चों एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया, लॉग एरे इंडेक्स इज इक्वल्स टू, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। और आफ्टर दिस उसने बोला था बच्चों काउंटिंग भी करनी है, तो मैंने यहां पे काउंटिंग भी साथ साथ परफॉर्म कर दी। एंड द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग विल बी काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एंड इफ
और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप आप लोग का आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। मेरे पास यहां पे बच्चों काउंट आता रहेगा, मैं फाइल के अंदर डेटा राइट करता रहूंगा, मैं एरे को नल करवाता रहूंगा। जो जो टास्क थे मैंने सारे टास्क परफॉर्म कर दिए। जैसे ही लूप एंड होगा, सबसे पहले मैंने फाइल को क्लोज किया, दैट इज क्लोज फाइल। द नेम ऑफ द फाइल इज ऑफ कोर्स लॉग फाइल डॉट टीएक्सटी। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया काउंट। और यहीं पे आप लोग का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। तो यहां पे बच्चों हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। और हमारा पहला जो सेवेंथ सेशन था, दैट वाज ऑन द टेक्स्ट फाइल्स। हम लोग यहां पे अब जरा होल्ड करते हैं। हम लोग अपना सेशन रिज्यूम करेंगे एट 2:15। 2:15 पे हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे। अगेन टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, फर्दर अब काम करना है। तो 2:15 के बाद बच्चों आप लोग से मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।